वंदे। देश के प्रथम स्वातंत्र समर 1857 के अमर बलिदानियों की इस पावन धरा को, जहां देश की स्वाधीनता के लिए 16 से अधिक अमर बलिदानी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का कार्य किए थे, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां के महान शिक्षाविद श्री मेघनाथ सिंह सिसोदिया जी, जिनके द्वारा स्थापित संस्था में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और भक्त शिरोमणि श्री राम शरण दास जी और उनके पुत्र अपनी राष्ट्रवादी लेखनी के माध्यम से, जिन्होंने एक लंबे समय तक साहित्य की सेवा की, ऐसे शिव कुमार गोयल की इस पावन धरा को मैं बार बार नमन करते हुए बंधुओं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अपनी अद्भुत हस्तशिल्प और कला के लिए यह क्षेत्र विख्यात है। यहां का हैंडलूम दिल्ली में और एनसीआर में, नोएडा और गुड़गांव के बावजूद पिलखवा के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर का लोहा हैंडलूम के माध्यम से मनवा ही दिया। मैं ऐसे सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सुनील शर्मा जी, नरेंद्र कश्यप जी, लोकसभा गाजियाबाद के प्रत्याशी श्री अतुल गर्ग जी, जिला अध्यक्ष नरेश तोमर जी, जिला प्रभारी सतपाल सैनी जी, लोकप्रिय विधायक श्री धर्मेश तोमर जी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती लज्जा रानी गर्ग जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष श्री रविंद्र चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री त्रिलोक त्यागी जी, अशोक गोयल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित साटा 84 से जुड़े हुए धौलाना विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, रामनवमी के अगले दिन ही मुझे इस क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, कल आपने अयोध्या धाम में देखा होगा, सूर्यवंश के शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को ठीक दोपहर में 12 बजे
भगवान सूर्य की किरणों से कैसे अभिषेक हो रहा था। पूरा सनातन भारत गौरव से आलोकित हो रहा था। यह अद्भुत क्षण हम सबके सामने कैसे आया, यह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बहनों और भाइयों, इस प्रकार के क्षण बार बार हमारे जीवन में आए, ये जीवंतता निरंतर बनी रहे, इसी का आह्वान करने के लिए आज गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में आप सबसे संवाद करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, पहले चरण का चुनाव कल संपन्न होगा और दूसरे चरण में गाजियाबाद में आपको लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी को चुन करके भेजना है। पूरे देश के अंदर आज एक ही लहर है, एक ही स्वर गूंज रहा है और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम मुझे इस दौरान लगभग 5 से 6 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और बहनों और भाइयों, जो जनता की आवाज है, वह जनता की आवाज आज देश की आवाज बन रही है। और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, ये अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का जो ये नारा देश के अंदर गूंज रहा है, वैसे ही नहीं गूंज रहा है। इसके पीछे पिछले 10 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने इस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। इस नए भारत में, जिस नए भारत में आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है, जिस नए भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, अराजकता नियंत्रित हुई है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुआ है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, दिल्ली से मेरठ के बीच 12 लेन का हाईवे बन चुका है। रैपिड रेल पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, मेरठ तक पहुंच चुकी है और इस वर्ष के अंत तक मेरठ सिटी के अंदर हम लोग मेट्रो का काम भी प्रारंभ कर चुके होंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए, जब 2014 में मोदी जी आए थे तब देश के अंदर मात्र 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 20 शहरों में मेट्रो है और अकेले यूपी के अंदर 6 शहरों में मेट्रो आ चुकी है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अभी मेरठ के अंदर हम काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब मोदी जी आए थे 14 में, तब केवल 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 22 एम्स है। ऐसे ही कई गुना वृद्धि हुई है हर एक क्षेत्र में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। याद करिए, 2014 के पहले भूख से मौतों की शिकायत आती थी। मोदी जी आए, उन्होंने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के आधार पर पूरे देश के अंदर योजनाओं का लाभ देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। बहनों और भाइयों, किस रूप में सामने है आप इस बात को देख सकते हैं। 80 करोड़ लोग
पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक फ्री में ही राशन मिलेगा। याद करिए 1947 में पाकिस्तान बना था, भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बना। भारत की भूमि का ज्यादा भूभाग पाकिस्तान के लिए चला गया, एक बड़ा भूभाग गया, जितनी आबादी थी उससे ज्यादा भूभाग गया। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भारत जहां 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, वहीं पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी भूखों मरने की स्थिति में है। वहां भूख के लाले हैं। यह स्थिति आज पाकिस्तान की है। भारत के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की कि जिस व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं, विधायक, सांसद या पीड़ित स्वयं भी एप्लीकेशन बना के भेज देता है, तो मोदी जी ने पहले से ही जनधन अकाउंट खुलवाए हुए हैं। हम सीधे पैसा उस पीड़ित के खाते में भेज देते हैं, जिससे वो उपचार करा सके और किसी को भी उपचार के भाव में भटकना ना पड़े। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के एलपीजी के फ्री के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन मिल जाना, ढेर सारी ऐसी गरीब कल्याणकारी योजनाएं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी भारत के अंदर पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक खुशहाल जीवन यापन कर रही है। बहनों और भाइयों, जो ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, देश के अंदर जो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन का कारण केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो आपने कल अयोध्या में देखा, भगवान राम का भगवान सूर्य के द्वारा सीधे सीधे तिलक हो रहा है, पूरा देश और पूरी दुनिया देख करके उत्साही थी, उत्साह और उमंग में थी। 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कार्यक्रम कल अयोध्या में हुआ, कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें होती तो क्या ये हो पाता? क्या ये लोग कर पाते? क्या राम मंदिर का निर्माण कर पाते? क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा पाते? क्या 3 तलाक की कुप्रथा को ये समाप्त कर पाते? क्या हर घर नल की योजना लागू हो पाती? क्या बहनों और भाइयों, ये सपा, बसपा और कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश को दंगा और कर्फ्यू की चपेट में ला दिया था।